तो जीवन बदल जाता है। सभी ध्यान देंगे इस बात पे। संकल्प बदल दें, सब कुछ बदल जाता है। तो संकल्पों को बदलना है। मैं आज आपको 2-4 अभ्यास भी बताऊंगा, आपने सुने होंगे। मैं 1 साल से कराता आता हूँ, वो सब आप करेंगे, तेजी से सब कुछ बदलेगा। क्योंकि समय बदल रहा है। अचानक इस सृष्टि पर क्या होगा किसी को पता नहीं है। मैं सोचा करता हूँ, कभी मैं सोचता था 15 दिन पूरे रेस्ट में था, तो सोचता था कि बाबा कैसे कर लेगा समय को, कैसे वो इस खेल को बदलेगा फटाफट। ये उसके अलावा कोई जान नहीं सकता संसार में। हम केवल कोशिश करते हैं, उसके महावाक्यों से अंदाज लगाते हैं। पर ऐसा लगता है जैसे कोरोना अचानक हुआ था, अचानक समय टल लेगा और खेल बदलेगा। इसलिए देखो क्या क्या ध्यान रखना है। जो डायरी है वो निकाल देंगे। एक चीज स्वीकार करना। अब जीवन में उन चीजों को स्वीकार करना ही होगा जिन्हें हम बदल नहीं सकते। सब देख लो, किसे किसे हम बदल नहीं सकते। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते जीवन में, उन्हें स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करने से क्या होगा? चित्त शांत होगा और तब हम कुछ अच्छा को साथ कर सकेंगे। सभी बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे, स्थिति बदलते ही परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए परिस्थिति जो भी है उन्हें स्वीकार करके स्थिति को अच्छा बनाना है। उसकी विधियां थोड़ी थोड़ी आज आपके सामने रखेंगे। पुरुषार्थ की लगन को बढ़ाना है। मैं एक बात 2016 से कहता हूँ, मुझे बाबा ने आभास करा दिया था कि अब वो समय आ गया है जब सभी के कर्म वापस से शेष रूप से जो भी हमने अब तक किए हैं वो इधर हैं सर, वो जागृत हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी हो रही हैं जिनका किसी को इस संसार में पता नहीं है। इसलिए सभी ध्यान देंगे, सबके प्रेम में जन्म जन्म के कर्म विकर्म जागृत हो रहे हैं, शुरू हो गया है। उससे हमें अपने को बचाना होगा। ये थोड़ी गहरी बात है, डॉक्टरों की समझ से बाहर। मैं अभी की कहानी सुनाऊं। 3 दिन पहले एक बहन 26 साल की फोन कर रही मुझे
जब योग का समय था शाम को, मैं उठाया नहीं। 20 बार फोन किए उसने 1 घंटे में। जब 7:30 के बाद मैंने फोन उठाया तो कहा गुस्से में थोड़ा, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे पता था उसको गुस्सा आएगा। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। देखो ये बात, कौन डरा रहा है मनुष्य को? बताओ। मनुष्य के कर्म। अब इसको कुछ नहीं है, पढ़ाई पूरी की है। कितने लोग मैंने देखे एमटेक कर लिया। एमटेक बहुत बड़ी डिग्री है। मानसिक रोगों के शिकार हो गए। पीएचडी करने वाले मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। अभी भी एक लड़की आई परसों ही, मैं कर रही हूँ मैथमेटिक्स में। मैंने कहा पीएचडी भी करनी है क्या? बिल्कुल नहीं, भारी लगती है। सभी को, अगर कोई डॉक्टर भी बैठे हों, चिंतक बैठे हों, तो इस बात पे ध्यान दे दें, इस समय मनुष्य का ब्रेन बहुत कमजोर हो गया है। ये कुछ भी ऐसी वैसी चीजें तुरंत इफेक्ट कर रही हैं। इसलिए मैंने कहा स्वीकार करेंगे। स्वीकार कर लो, सोच लो, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता। स्वीकार कर लो, चित्त शांत करो। दूसरा होमवर्क है सभी के लिए, रोज की मुरलियों से खुशी और नशे की पॉइंट्स नोट करो। चाहे आप ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, सेंटर में जाते हैं, खुशी और नशे की पॉइंट मुरलियों में रोज आएंगी। नशा हमें बहुत बल देता है। तो नशा है ये छोटी चीज थोड़ा, ये ईश्वरीय नशा, ये टॉनिक है ब्रेन के लिए। ब्रेन को हेल्दी रखने की सबसे अच्छी दवाई है ईश्वरीय नशा। तो रोज कम से कम आपके पास 25 बातें खुशी और नशे की होनी चाहिए। तीसरी धारणा, काम करना है इन पे आप सभी को। और देखो मैंने आपको एक ही बात कही, संकल्प बदल दो, धारणा से हो जाएगी। तीसरी धारणा है हल्कापन। बहुत हल्के रहना है। पहली बात से जुड़ी हुई है, स्वीकार करो, हल्के रहे। लेकिन कुछ मन के बोझ बाबा को दे दो। चलो अभी देंगे हम सभी 3 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। तो मैं मन ही बढ़ गया, देह के संबंधों से नाता हो गया। बाबा को अपना साथी बनाने। अब अभ्यास की ओर हम चल रहे हैं। पहला अभ्यास लिख लो सभी, भगवान मेरे साथ है। और कुछ दिन तक 10 बार सारे दिन में इसे याद करना है।
ये नशा है। भगवान मेरे साथ है। इसे दोनों अर्थ होते हैं। आपके बंगाल का कोई बड़ा आदमी आपका रिलेटिव हो, तो भले ही वो दूर रहता, कोलकाता में रहता, वो मिनिस्टर है, लेकिन आपको नशा रहेगा ना, वो मेरे साथ है, वो आपसे दूर है, पर उसके साथ का नशा होगा। भगवान हमारे साथ है। इसलिए कुछ दिन भले गीत गा दिया करो। कौन सा गीत है इसका? भगवान हमारा साथी है। पक्का हो जाए, स्मृतियों में छप जाए, तो क्या होगा? फायदा भी तो पता होना चाहिए। आपके साथ बाबा की शक्तियां काम करने लगेंगी। बहुत गहरी बात है। और विनाश काल में जब इस संसार में न जाने क्या क्या होगा, लोगों को अनुभव होगा कि आपके साथ ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। तो कौन सा अभ्यास करेंगे? साथ में अगर ये भी पक्का कर दें, वो मेरा खुदा दोस्त है। जोड़ लो आता, मेरा खुदा दोस्त है। वो केवल हम उसे याद नहीं करते, योग नहीं लगाते, वो हमारा भी तो है या नहीं? है। हमारा है। जिसको जो नाता प्यारा लगे वो उससे जोड़ लेना। और आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सच्चा मित्र। कल परसों मुरली में भी था, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम सबका मित्र हूँ। हमारा खास, क्योंकि हमारा उससे नाता जुड़ा है। तो मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ है। मैं आपको थोड़ी बातें कह रहा हूँ, आपने सुनी है ये। अब इसको प्रैक्टिस में लाना है तो स्थिति तेजी से बदल जाएगी। नेक्स्ट अभ्यास जो सबको करना है, बाबा का आह्वान, बाबा को बुलाना। अब हम यही बुलाएंगे बाबा को, लेकिन आप बुलाएंगे अपने अपने घर में। चलो लाइट वैसी कर माँ के कर दो। शिव बाबा को महान ज्योति, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बहुत प्यार से निमंत्रण करें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के लिए अपना नाम छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ।
बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान होकर आ गए हैं घर में। अपने अपने घरों में देखें बाबा को, उनका बहुत तेजस्वी रूप, अंग अंग से बहुत पावरफुल किरणें फैल रही हैं और पूरा घर इन किरणों से भर गया है। अब बाबा मेरे सामने हैं। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। हो गई और आपने कहा बाबा आ जाओ, बस आ गई। और उसका आना ही काफी है, उसका आना ही काफी। देखो दो फायदे होंगे, बम गिर रहे हैं, डर पैदा हो गया है, आपने कहा बाबा आ जाओ। अगर आपका शरीर छूटा तो बाबा की याद, नहीं तो बम आपके आसपास गिरेगा ही ये हो जाएगा। फायदे ही फायदे। अगला जो खेल है सृष्टि में मुझे लग रहा है, भूकंपों का चलना, अर्थक्वेक्स, बहुत अर्थक्वेक्स होंगी, सारी दुनिया में होंगी। मैं सोचा करता हूँ भगवान के 24 अवतार शास्त्रों में गिनाए हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं सब संगम युग के हैं, एक ही अवतार को 24 रूप से दिखा दिया है। तो धरती एकदम डामाडोल होने लगी, तब विष्णु ने आकर उसको इस रूप से बचा दिया। तो बाबा का आह्वान पसंद है ना सबको? बड़ा मजा आएगा। कहीं आपको कोई काम कठिन पड़ रहा हो, कहीं आप जंगल में अकेले हो गए हो, कहीं आपदाओं में लगी हो परिवार को, आदत हो बस आ जाओ, बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद। क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चे मेरे पास अनुभव लेकर आते हैं कि जैसे कहा टाइम भी नहीं था, बाबा आ जाओ। बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही थी और बस कहते ही बच्चा शांत, 1 मिनट में तो सारा दर्द चला गया। तो सुंदर सुंदर अनुभव होंगे आज के इस प्रोग्राम से। मेरा एक संकल्प है और आप सबका भी होगा
कि आज से कोई एक परिवर्तन अपने में करके ही जाना है यहाँ से। क्या विचार है? अच्छा विचार है? करेंगे? मैं कुछ चीजें सुना देता हूँ। कईयों को बहुत इच्छा होती है अमृत के प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें, लेकिन रोज ही सो जाते हैं। उठते हैं तो निराशा आती है। क्या करेंगे? संकल्प तो आप भी रोज करते हैं। बाबा को संकल्प दे दो। बहुत बड़ा सुख है अमृत मिलने का, भगवान से मिलन का, उसकी शक्तियां लेने का, सुख लेने का। शक्तियां बहुत बड़ी चीज हैं और परमात्म सुख भी बहुत बड़ी चीज है। आत्मा उससे तृप्त हो जाती है, मन का भटकना बंद हो जाता है। तो रात को हमारा जो ब्रेन है ना, ये सबसे बड़ा अलार्म है। उस अलार्म को तो आप बंद करके भी सो जाएंगे। आजकल तो मोबाइल में अलार्म है, बंद किया सो गए, रोज बजता है। ब्रेन सबसे बड़ा अलार्म। क्या भरेंगे ब्रेन में? कल सवेरे मैं 4 बजे फ्रेश उठूंगी। संकल्प ध्यान दे। कल 4 बजे मैं सवेरे फ्रेश उठूंगा। 5 बार बहुत विश्वास के साथ आपका ब्रेन आपको उठाएगा। और कैसे उठाएगा? फ्रेश। आपको सोने की इच्छा नहीं होगी। और कुछ दिन अगर वो सुख मिलने लगा तो फिर वो सुख आपको उठाएगा। दूसरा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप उनमें से सुन लेना। कोई भी मुख से हम किसी को भी क्या खराब शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं। दूसरी बात, एक चुन्नी है सबको, कोई भी। तीसरी, हम किसी भी बात को जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सोच लो, हम मुख से किसी को भी कटु वचन बोलकर, अब अगली बात है उसी में, दुख नहीं देंगे। दुख देने से बहुत नुकसान होता है। सुख संपाद का खाता बढ़ता जाता है और उसके परिणाम आजकल बहुत ही खराब हैं। अब हम एक और अभ्यास की ओर चलते हैं। ये अभ्यास सबको रोज करने हैं। देखो, कुछ अभ्यास आप ट्रैफिक कंट्रोल के समय कर लेना। कुछ अभ्यास जब आपके पास टाइम हो ना, 3 मिनट, तब कर लेना। माताएं घरों में है, नाश्ता बन गया, जो पर आपको नहीं जाना है, कर लो 3 मिनट अभ्यास। संसार में एक चीज बहुत बढ़ती जा रही है, पता है क्या है? साक्षी बंगाल का जादू तो हम बचपन से सुनते हैं। बचपन से मैंने कहा, पता नहीं कहा, मनुष्य को बकरी बना के बांध लेते हैं बंगाल में। कभी ना जाना बंगाल में, वापिस नहीं आओगे, बकरी बना के बांध लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना? यहाँ तो मेरे का कोई बकरी नहीं है, सभी मनुष्य हैं। संसार में इस समय बढ़ रहा है भटकती आत्माओं का प्रकोप।
अभी मैं नाश्ता कर रहा था, एक बहुत बड़ी बहन बड़े सेंटरों की इंचार्ज, कितने सेंटर, कहा भाई जी एक बड़ी समस्या आ गई है, हालात कोई करना है, हम कहाँ करेंगे। कहा हमारे पास एक छोटी कन्या रहती है, उसमें आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। मैंने कहा भाई मैं तो तांत्रिक नहीं हूँ जो आत्माओं को निकाल, फिर भी मैंने उन्हें कुछ बताया। बहुत बढ़ रहा है ये, क्योंकि जैसे कोरोना हुआ, करोड़ों भटक गए ऊपर, करोड़, कोई करोड़, और आगे चल के बहुत तो कहते हैं हम छूट जाए, छूटेंगे तो नहीं, कितने करोड़ आत्माएं ऊपर भटक जाएंगी। हमें अपने को उससे बचाना है, बचाना है या नहीं? नहीं तो तंत्र वाले पैसा बहुत लूटते हैं, उनका तो धंधा है ना, जैसे औरों के बिजनेस है ना, उनका बिजनेस है। तो सभी अपने चारों ओर आभा मंडल बनाए, और इसमें कहते हैं और आपके बंगाली में भी कुछ कहते होंगे, शक्तियों का घेरा बन जाता है ना चारों सबके, आभा आभा मंडल, ये शब्द हैं सभी भाषाओं में, आभा मंडल, प्रभा मंडल, इंग्लिश में ओरा। रोज 1-2 बार बनाना है सबको, इसमें टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा 1 मिनट का भी जल्दी कंट्रोल हो ना, उसमें भी कर देगा। डॉक्टर शांत में खड़े हों भले आप, मैं मास्टर सर सचिवाना भी करेंगे, अभी करेंगे, और रोज 2 बार सभी अभ्यास करो मेरे साथ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल और बन गया है चारों शक्तियों का आभा मंडल, बहुत सुंदर। इस आभा मंडल के बीच में हूँ मैं, बैठते हैं उससे इसलिए हर व्यक्ति के चारों लाइट रहती है, ब्राह्मणों के चारों तो रहती है। तो सभी 2 बार ये आभा-मंडल बना लो। क्लियर है ना सभी भाई बहनों को, पीछे वाले क्लियर है ना? मैंने बहुत बार ये भी कराया है, लोगों को अच्छे अनुभव हुए। अपने घर के चारों ओर भी आभा-मंडल बना दो, अपने बच्चों के चारों ओर भी बना दो। सवेरे जब वो सोए हों, मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करके मेरी यहाँ मस्तक से आंखों से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, सबके ऊपर पड़ रही हैं और सबके चारों का आभा-मंडल अपने घर में फैलाया करो शक्तियों की किरणों को। इससे आपका घर इन सब चीजों से सुरक्षित रहेगा। दूसरा आभा-मंडल भी बनाना है, क्योंकि जिस चीज को हमें बहुत बढ़ाना है वो है प्योरिटी की शक्ति। प्योरिटी बहुत बड़ी लाइट है संसार के लिए। प्योरिटी भगवान हमारे लिए ये वरदान लेकर आया है और हमारे द्वारा उसे विश्व का कल्याण कराना है। तो ऐसे ही प्योरिटी की बनाएंगे। मैं माताओं को मैं एक सम्मान देता आ रहा हूँ, आज के जीवन नहीं सुना बढ़ाएंगे। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। मैं इस घर में, अपने घर में, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ। देखो
इसका जब भाई लोग, मैं अपने घर में एक महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा, तो संकल्प अच्छे महान आत्मा, ये सब अभ्यास आप करेंगे। मैंने 4-5 अभ्यास आपको बताए, ये करते रहने से स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर अपनी किसी विशेष कमजोरी पर नजर जरूर रहे। ऐसा ना हो कोई कमजोरी जीवन भर चलती रहे, अंत तक चलती रहे, उसको विदाई देनी है। संकल्प में ही पावर है। हम संकल्प करेंगे ना, मुझे अपनी ये चीज छूटनी है, छूटनी है। अब ये